इंदौर में वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन दरों को लेकर अहम प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के नेतृत्व में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संपत्तियों की नई गाइडलाइन दरों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में पंजीयन शाखा द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव और बाजार दरों के आधार पर किए गए विश्लेषण को समिति के सामने प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित गाइडलाइन दरों पर विस्तार से मंथन किया जा रहा है। पंजीयन शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार जिले में संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आज कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता और माननीय विधायक मेघाड़िया जी की उपस्थिति में संपन्न हुई। इसमें इंदौर में स्थित लगभग 2600 कॉलोनियों के लोकेशंस पर हम लोगों ने वृद्धि का प्रस्ताव रखा है और बैठक में कुछ सदस्यों द्वारा और माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसका भी पालन करते हुए हम लोग और कुछ क्षेत्र हैं जिनमें वृद्धि बढ़ा रहे हैं। कुल मिला के इतनी लोकेशंस हैं जिनमें हमने वृद्धि का प्रस्ताव रखा है और 158 नए लोकेशंस और कॉलोनीज हैं जो हम इस साल वर्ष में अभी जोड़ रहे हैं। इसको 7 दिन के लिए सुझाव के लिए भी रखा जाएगा आमजन के, और 7 दिन में जो सुझाव प्राप्त होंगे उन पर अमल करते हुए फिर से बैठक आयोजित की जाएगी और उस बैठक में जो सभी का निर्णय होगा उस अनुसार ही इन सभी दरों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की ओर अनुमोदन भेजा जाएगा। सर, हाईएस्ट क्या वृद्धि देखी है हमने? अभी जो वृद्धि हम लोगों ने अभी आज बैठक में प्रस्तावित की थी वो 185% वृद्धि थी मैक्सिमम, पर जैसा बैठक में आप लोगों के समक्ष ही अभी अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं जिसमें बहुत अधिक वृद्धि संपदा के माध्यम से दर्ज की गई है, देखी गई है, उसमें निर्देश प्राप्त हुए और उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो जो निर्देश प्राप्त हुए उस अनुसार हम लोग आज उसमें वृद्धि कर लेंगे निर्णय अनुसार, और सोमवार से हम इसको सुझाव के लिए आमजन के रखेंगे। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, कई ऐसे शहरी में कॉलोनीज भी हैं जिनमें 500% तक की अधिक वृद्धि हमारे देखी गई है। जो 35 डॉक्यूमेंट हुए हैं जिसमें से 30 डॉक्यूमेंट मान लीजिए अधिक मूल्य पे पंजीबद्ध हुए और 500% अधिक मूल्य पे हुए हैं। यानी कि अगर वहाँ का रेट 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था तो 50,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर पे पंजीयन हुए हैं। ऐसा संपदा से हमको आंकड़े प्राप्त हुए हैं। उन्हीं लोकेशंस पर जो संपदा से प्राप्त हुए आंकड़े उनमें हम लोगों ने वृद्धि की है और आज निर्देश मिले हैं कि और अधिक वृद्धि करें तो हम लोग वो भी आज कर लेंगे। इसके लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक पंजीकृत दस्तावेजों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में सामने आया कि जिले के कई क्षेत्रों में संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य वर्तमान गाइडलाइन दरों से अधिक है। इसी आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई दरों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों की दरों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुझावों पर चर्चा की जा रही है। देखिए, मूल्यांकन समिति में जो सब डिवीजन की जो मूल्यांकन समितियों के प्रस्ताव आए थे उनको लिया गया है जिला स्तर पर, और उसके बाद उसको समीक्षा की गई उसकी, और हमारे कुछ जगहों पर जो अभी गाइडलाइन के रेट बढ़ाने के प्रस्ताव भी लिए गए हैं उसमें, और टोटल 4800 हमारी लोकेशंस हैं उसमें से कुछ जगहों पे गाइडलाइंस को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया। अब इसको सोमवार से लेके शुक्रवार तक का इसका दावा आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा, सभी लोगों को सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद इसको जो फाइनल होगा वो शासन को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि प्रस्तावित गाइडलाइन दरों के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। बैठक में आए सुझावों के बाद अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि नई दरें बाजार मूल्य के अनुरूप तय की जा सकें।